नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस नए वीडियो में। तो आइए आप सबको ले चलते हैं हम इस नवरात्रि लखनऊ के कुछ अनोखे और प्राचीन मंदिरों में। तो सबसे पहले हमारी यात्रा शुरू होती है टिकैत राय तालाब के पास मेहंदीगंज में स्थित श्री बड़ी शीतला माता मंदिर। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि सन 1779 में बंजारों ने वहाँ के तालाब में माता की पिंडी रूप में दर्शन किए थे। बाद में उन पिंडी रूपों को वही मंदिर बनवा के स्थापित करवाया गया, जो वर्तमान में श्री बड़ी शीतला देवी मंदिर के रूप में लोकप्रिय है। वहाँ माता शीतला अपनी 7 बहनों के साथ विराजमान है। इस मंदिर को नवाबों और राजा टिकैत राय का भी संरक्षण प्राप्त था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ शीतला अष्टमी पे आठों का मेला लगाया जाता है, जो बहुत भव्य और शानदार होता है। और यहाँ हज़ारों की भीड़ यहाँ पे एकत्रित होती है। तो इस नवरात्रि आप इस मंदिर में अवश्य दर्शन के लिए जाएं और अपनी मन्नत को पूर्ण करें। तो इस यहीं से थोड़ा आगे चल के एक श्री राम जानकी मंदिर है। आप यहाँ जब आप शीतला देवी आएँ तो आप यहाँ के दर्शन भी अवश्य करें। परंतु हमारा दुर्भाग्य ये था कि जब तक हम लोग इस मंदिर में पहुँचे तब तक यहाँ के पट बंद हो चुके थे, तो हम लोग यहाँ के दर्शन नहीं कर पाए। जैसी प्रभु की इच्छा, लेकिन आप लोग जब आइएगा तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करिएगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं लखनऊ के सर्वप्रसिद्ध श्री बड़ी काली जी मंदिर में। तो यहाँ हम लोग 2 जगह से जा सकते हैं, 2 रास्ते हैं यहाँ पे जाने के लिए। एक आप लोग चौक चौराहे के पास चूड़ी वाली गली है, वहाँ से भी एक रास्ता है, और एक नखास में अकबरी गेट से भी एक सीधा रास्ता है। तो आप लोगों में से कहीं से भी जा सकते हैं, बट मेरा प्रेफरेंस यही है कि आप लोग अकबरी गेट से जाएँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वहाँ से आपको साधन मिल जाएंगे, वो सीधे आपको मंदिर के पास ही छोड़ेंगे। और चूड़ी वाली गली से आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग थोड़ा मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 2500 वर्ष पूर्व की थी। मंदिर की मान्यता है कि जो भक्त 40 दिन वहाँ की आरती में शामिल होते हैं, उनकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब मुगलों का शासन था तो वे मंदिरों पर हमला कर उसे लूटते थे। जब यह बात काली जी मंदिर के पुजारी को पता लगी कि मुगल अब माँ काली के मंदिर में आक्रमण करने की सोच रहे हैं, तब उन्होंने माँ की मूर्ति को गर्भगृह से निकालकर सुरक्षित एक कुएं में डाल दिया, जिससे माँ की मूर्ति बनी रहे, मुगल उसके ऊपर आक्रमण ना कर सके। कुछ काल बाद माँ ने पुजारी के सपने में आकर उन्हें यह आदेश दिया कि मूर्तियाँ अब कुएं से निकाली जाएं। परंतु जब पुजारी ने मूर्तियों को कुएं से निकाला तो वहाँ माँ काली की मूर्ति ना निकलकर वहाँ से भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रकट हुई। तभी से इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान है। उन्हीं को माँ काली का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। इस नवरात्रि आप भी इस मंदिर में दर्शन करने अवश्य आएँ। नवरात्रों में तो खासकर यहाँ अत्यधिक भीड़ होती है, और खासकर अष्टमी वाले दिन यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में भक्त दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि जैसे और अष्टमी 5 को जो नवरात्रि पड़ती है, उसकी अष्टमी और नवमी को यहाँ की अष्टभस्म की अर्धनारेश्वर के रूप में जो मूर्ति विराजमान है उनके दर्शन करवाए जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि उनके दर्शन करने से सारी परेशानियाँ मिट जाती हैं, सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। विशेषकर नवमी और अष्टमी वाले दिन बहुत ज़्यादा हमारा सौभाग्य था कि हम लोग सुबह के समय गए थे 7:30 बजे के लगभग। हमें दर्शन किए तब तक हमें पता चला कि 8 बजे यहाँ पे आरती होने वाली है। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग आए हैं, आरती भी होने वाली है, ऐसा सौभाग्य ना जाने फिर हम कब मिले। तो हम लोगों ने यहाँ के दर्शन किए और आरती में भी शामिल हुए। आप भी इस बार यहाँ जरूर आइए। तो आइए अब हम लोग चलते हैं श्री छोटी काली जी मंदिर में। लखनऊ चौक में चूड़ी वाली गली की लंबी ढलान खत्म होने के बाद आखिरी छोर पर पड़ती है माँ छोटी काली जी का प्राचीन मंदिर। यह नगर का दूसरा सबसे प्राचीन मंदिर है। श्रद्धालु बताते हैं कि मंदिर करीब 400 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ स्थापित प्रतिमा मंदिर परिसर में ही स्थित पुराने कुएं से निकाली गई थी, जिसे यहाँ स्थापित किया गया है। नगर में होने वाले देवी के जागरण के लिए श्रद्धालु यहाँ से जोत भी ले जाते हैं। तो आप भी इस बार इस मंदिर में अवश्य आएँ। जब आप बड़ी काली जी के दर्शन करने आए तो आप छोटी काली जी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप छोटी काली जी से आए तो आपको यह मंदिर अवश्य आना चाहिए। चलिए अब आपको एक मंदिर ले चलते हैं। तो आइए अब हम आप सबको ले चलते हैं चौपटिया के रानी कटरा में विराजी संकटा देवी का
यह मंदिर लखनऊ में सबसे अनूठा है। यह कश्मीर में विराजमान माता खीर भवानी की प्रतिमा का स्वरूप, जो कई कश्मीरियों की कुलदेवी भी हैं, वह विराजमान है। मंदिर में सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ और एक बड़ा शिवाला भी है। इस शिवालय में जो शिवलिंग स्थित है उसमें 108 छोटे शिवलिंग भी विराजमान हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी की मूर्ति है, राधा कृष्ण और समस्त देवी देवताओं की मूर्ति है, और भगवान काल भैरव का भी एक मंदिर विराजमान है। और इस मंदिर में एक यज्ञशाला भी है, जहाँ पे प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर यज्ञोपवीत संस्कार भी करवाया जाता है। सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार होता है। आप यहाँ के पैसे जमा कर दीजिए, वो आपको सारी व्यवस्था करके दे देंगे। भगवान की असीम अनुकंपा से मेरा यज्ञोपवीत संस्कार भी इसी मंदिर में हुआ था। तो इस नवरात्रि आप भी ज़रूर आएँ इस मंदिर में। तो यहीं से हमारा वीडियो हम एंड करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।